हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप भगवान करे ये साल आपका बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी जाए। और बस सब सब भगवान सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यहाँ पे हम लोग का रिचुअल होता है गुजरातियों में। न्यू ईयर के दिन हम लोग सबसे पहले सॉल्ट बाय करते हैं अर्ली मॉर्निंग। और कुछ भी बाय करने से पहले, कोई भी परचेज़ करने से पहले हम लोगों के यहाँ नमक आता है सबसे पहले। सो सुबह जाके लेके आए थे हस्बैंड। और उसके बाद फिर नारियल लेते हैं, जो भी फिर उसके बाद जो भी चीज़ लेनी होती है ना, सबसे पहले नमक का परचेज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी, तो नारियल ही आज के दिन लाया जाता है और आज के दिन ही इसे पूजा करके इसके आगे प्रोसेस जो होती है वो किया जाता है घर के आंगन में। तो बस ये मेरा हो गया। नमक हम लोग को पनियारा बोलते हैं, जहाँ पानी का होता है ना। पहले के टाइम पे मटके वगैरह रखा जाता था, वहाँ पे रखा जाता है दिया वगैरह करके। तो बस वही जो कहते हैं ट्रेडिशनल सालों से देखते आ रहे हैं फैमिली में, बस वही कर रही हूँ। तो यही सब कुछ करना इतने सालों से। तो मौसमी के लिए भी कई लोग नहीं करते हैं ये सारा कुछ, कि यहाँ आने के बाद कि भी क्या करना। लेकिन एक होता है कि बच्चे भी हमारा जो होता है, हमारे रीति रिवाज जो होते हैं वो सारे फॉलो करें, थोड़े बहुत तो एटलीस्ट करें ना। तेरी बहन पड़ी आई। एक्चुअली यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ ना, ये नारियल वगैरह, तो छिपकली भी आती रहती है यहाँ आगे, लेकिन अभी नहीं दिखी। मैंने चारों तरफ देख के बाहर निकली थी, लेकिन ये दोनों बस वही कर रहे थे कि यहाँ से आई छिपकली, वहाँ से आई, डरा रहे थे टूक में। तो यहाँ पे हो गई मेरी पूजा वगैरह और अब हम जाएंगे मंदिर, अभी अंकुट के दर्शन के लिए। तो मौसमी जा रही है, क्या बोलते हैं, उसकी फ्रेंड के यहाँ। तो वो कार मुझे ड्राइव करना कंफर्टेबल है, लेकिन ये हस्बैंड की जो ट्रक है ना, पिकअप ट्रक, वो मेरे से नहीं बनती ड्राइव। क्योंकि एक तो मेरी हाइट कम है और उसका जो सीट है ना बहुत लो है। तो તમને ને મારા ભાભી ને બેને મારા પાય લાગણ. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, आशीर्वाद बापा। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. हैप्पी न्यू ईयर। હેપી ન્યુ યર ભાભી, હેપી ન્યુ યર. तो यहाँ पे इंडिया पे न्यू ईयर के सबके साथ फ़ोन पे बातें चल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बस यही सुबह से ये भी रूटीन एक चल रहा है। आज के दिन होता है ना सब, वैसे भी वीकेंड होता है तो बात होते ही रहती है सबके साथ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारी चाची सास के यहाँ, मेरी चाची सास के यहाँ। उनको वही जय श्री कृष्ण वगैरह करके वहाँ से फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। तो उनके सामने मुझे एक हमारे इंडियन ही है, उनको कोकोनट बर्फ़ी भी मुझे डिलीवरी करनी है ऑर्डर की। तो बस दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो हम लोग बस निकले सबसे पहले कि उनको कोकोनट की डिलीवरी मीन्स बर्फ़ी की डिलीवरी कर दो, और उसके बाद चाची जी के यहाँ बस 5-10 मिनट बैठ के फिर हम मंदिर जाएंगे। क्योंकि न्यू ईयर का बनता है ना भी, बड़ों का हम जो आशीर्वाद लेने जाते हैं। इंडिया में तो छोटे थे तो घर घर घूमना, यही 1-2 रुपए मिलते थे, मीन्स हाँ रुपए मिल जाते थे, उसमें खुश हो जाते थे कि पैसे हो गए। रात को बैठ के इकट्ठे गिनते थे। अब वो चीज़ नहीं होती ना। अगर कोई अब आज $50 भी दे देना तो वो वाली मज़ा नहीं आती जो जब छोटे थे, जो ₹1-2 मिलते थे, उसमें बड़ी खुशी होती थी कि इतने इकट्ठे कर लिए रात तक हम लोग ने। मेरे डैडी के साइड से बहुत बड़ी फैमिली थी, तो रात होते होते उस टाइम ना ₹1-2 ही चलता था। ₹5 अगर कोई दे दे, ₹11 तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन वो भी इतने करते करते भी ₹100 जैसे इकट्ठे हो जाते थे, तो इतना खुश हो जाते थे कि ₹100 मिले। लेकिन एनीवे ये मेरी चाची जी का घर है, मेरी चाची जी सास का। और यहाँ मुझे इस घर में डिलीवरी करनी है। एकदम से क्रॉस स्ट्रीट है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रीट में इन लोगों के साइड में, ये इस एरिया में हरिकेन के टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये देखो चाची के उसके पूरा छत ऊपर का ना उड़ गया था। बहुत लोगों का इस एरिया में बहुत लोगों का हुआ है। और अभी जैसे ये विंडो भी, ये देखिए, अभी तो टेम्पररी इन लोगों ने वो टाट बोलते हैं जो प्लास्टिक की आती है, वो लगा के रखा है। क्योंकि वर्कर्स भी नहीं मिल रहे हैं, इतना सारा डैमेज बहुत लोगों का हुआ है। कितने लोगों की तो कार कंप्लीट टोटल हो गई है। थैंक गॉड कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक सुनने में आया कि कोई अमेरिकन कपल है, नॉट कपल्स, लेकिन माँ और 2 ट्विंस बेबी कहते हुए भी वो लग रहा है ना कि उनकी डेथ हो गई उसमें। सो और वो भी 2 दिन के बाद पता चला था।
सो दैट वाज रियली सैड एक्चुअली। अब क्या करें। तो ये देखिए पूरी स्ट्रीट इस तरह से अभी तो ट्री कट कर कर के इन लोगों ने रखी है। चाची बता रही थी कि यहाँ से तो निकलना रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि कई लोगों ने तो ड्राइवे पे ही रख ली है पूरा क्या बोलते हैं ट्रीज वगैरह का स्टैक किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसके स्क्रैच हो जाती है ना गाड़ी में आते जाते, तो बहुत ध्यान से आना जाना पड़ता है। मैंने चाची को बोला कि हाँ तो दिख लग तो रहा है ऐसे, एक्चुअली दिन के टाइम भी डर लगता है इस तरह के ड्राइवेज आई मीन आके भी मैंने फोटो दिखाया, इतनी अच्छी इंडिया जैसे बना के रखी है। ये सारे यंगस्टर करते हैं यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सच में। इतनी अच्छी क्रिएटिविटी, एवरी ईयर न्यू कुछ ना कुछ लेके आते हैं इस मंदिर में। ये थी सब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे या अंकुट से पहले, मैं थोड़ी देर हो गई थी आने में। तो बस अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। और अंकुट में इतनी सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। शायद पता नहीं मैंने वीडियो फ़ोटो कुछ लिया कि नहीं, यहाँ भी और हिंदू टेम्पल में भी। और जितनी मेजॉरिटी आइटम्स हैं ना वो सारी मेरी चाची जी बनाती हैं, उनका बहुत सालों से हैं वो। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी सब्जियां होती हैं ना वो खुद बनाती हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के। तो लास्ट ईयर तो मैंने कहा था कि चाची थोड़ा सा मुझे भी दे दो तो मैं भी बना दूंगी, हेल्प कर दूंगी, लेकिन इस बार तो मैं ऑफ़र भी नहीं किया। और ऑफ़र करती तो पता है मुझे चाची जी मना भी करती हैं, क्योंकि इस दिवाली और नवरात्रि तो मेरी कैसी गई है मुझे ही पता है। आप देख रहे हो लास्ट मिनट तक मेरा चला है इस बार। आज भी जो मैंने को ये नारियल बर्फ़ी डिलीवरी की ना, उनको कल चाहिए थी, लेकिन कल मेरा पॉसिबल ही कोई, आज भी उनको कुछ और भी चाहिए था दूसरे लोगों का। मैंने बोला नहीं आज तो मैं बस कम्प्लीटली ब्रेक लूँगी, बहुत टाइम हो गया। आज मैं दोनों मंदिर जाऊँगी शाम को हिंदू टेम्पल में है तो यहाँ हम लोग हिंदू टेम्पल में आ गए थे। मैं और रश्मि जी हम लोग थे, हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि वो भीड़ भाड़ में अभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और मौसमी भी आई थी यहाँ पे, मॉर्निंग में मौसमी नहीं आई थी लेकिन हिंदू टेम्पल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता देखते देखते। सो बहुत सारा एंजॉय किया। और लास्ट में फायरवर्क्स भी था और उसके बाद डिनर वगैरह। तो डिनर में आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा था कि मुझे कढ़ी खानी है, कढ़ी खानी है। और सच मानिए पता नहीं क्यों मैं जब भी ऐसा कुछ सोचती हूँ ना कि मुझे कुछ खाने का ऐसा दिल हो रहा है, मंदिर अगर उस दिन गई ना मुझे वही चीज़ मिल जाती है। तो आज पकौड़ा कढ़ी था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मज़ा नहीं आई मुझे। लेकिन हाँ प्रसाद के तौर पे बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो पकोड़े कढ़े, हम लोग एमपी में रहते थे ना, वहाँ पे स्पेशल ये क्या बोलते हैं न्यू ईयर के दिन पकौड़ी कढ़ी होते ही होती है मंदिरों में। और वो जैसे कि गुरुद्वारे वगैरह में होते हैं ना लंगर्स वगैरह, तो ये वहाँ भी उस तरह के मंदिरों में हुआ करते थे लंगर्स। तो आपको टिफ़िन वहाँ से दिया जाता था। तो बहुत ही अच्छा, वो टेस्ट ही कुछ अलग था, वो टेस्ट आज तक कहीं भी नहीं मिला। लेकिन एनीवे बहुत सालों के बाद मैंने खाया। मैंने घर पे बनाती हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं ना वही अब बिना फ्राई के पकोड़े बनाती हूँ। तो ऑब्वियस है टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही जाता है। लेकिन चले, यहाँ पे हिंदू टेम्पल में मैं आपको बता रही थी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा कम है अंकुट का, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी रखी गई हैं।
और बस आ गई थी मैं मंदिर में से। शाम को तो मैंने सुबह साड़ी पहन ली थी, शाम को मैंने ड्रेस पहन लिया। और दवाई टाइम लगभग मुझे लग रहा है अभी 9:30 पौने 10 हो गए होंगे। आज मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट है दवाई का। लेकिन अब क्या करूँ, जाते समय मैं निकलते समय भूल गई ले जाने का। और ऑब्वियस है, दवा तो जितने बजे भी फिर याद आ जाए तो लेना ही होता है। तो कई बार आप लोग पूछते हो ना कि दवाई लेट हो जाए तो क्या करें, तो जो भी टाइम याद आए उसको ले लो। हाँ, लेकिन अगर आप 12-1 बजे कर रहे हो रात को, जैसे कि शाम को ये 7 बजे मेरा रूटीन है, अगर मुझे 12-1 बजे याद आ रहा है तो मैं उस डेफिनेटली स्किप करूँगी उस डोज़ को, क्योंकि फिर वही सुबह 7 बजे का एकदम से नियर हो जाएगा। उसका विंडो टाइम बहुत ही कम रहता है, इस हिसाब से उस डोज़ को मैं स्किप कर देती हूँ। बहुत ही कम इतने सालों में हुआ है, 1 या 2 बार हुआ ज़रूर है, लेकिन बहुत कम। सो ऑब्वियस है, वो स्किप कर देना चाहिए हमें, नहीं अदरवाइज़ हमारा वो विंडो बहुत नज़दीक आ जाता है ना 1 to 7 का। तो यहाँ पे अभी पौने 10 बजे थे शायद, 9:30 या पौने 10 उतना ही कुछ हुआ होगा। तो फिर मैंने ले ली अपनी दवाई यहाँ। और तो बस इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।